बड़े बड़े साधु संत महात्मा इन लोगों के तो सारे लोग सुनते हैं और उनकी सोच का असर हम सब लोगों पर तो पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे जीवन में हमारे सोच का पड़ता है। तो मैं एक साधारण व्यक्ति की बातों को सुनना चाहता हूं कि वो अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने भगवान के बारे में, अपने आस्था के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। उसके लिए आज हमारे साथ हैं हमारे नए मेहमान। चलिए पहले इनका परिचय लेते हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं हमारे व्यूअर को। हमारा नाम हुआ दिलीप कुमार सिंह, बिहार के रहने वाले हैं। आप देवी देवता को मानते हैं क्या? देवी देवता को मानते भी हैं जी, और कभी कभार पूजा भी करते हैं। लोग जल चढ़ाते हैं, हम ऐसे भी हाथ लगा के छू के प्रणाम करके आ जाते हैं, जल नहीं चढ़ाते। कि जब हमें ठंडी लग रहा है तो उनको भी ठंडी लगता होगा, इस करके हम उनको पानी भी नहीं चढ़ाते। अच्छा अच्छा। कभी कभी ऐसा भी मन में सोच के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत कोई जाके 4 लोटा पानी डालता है, 4 लोटा पानी डालेंगे, छुएंगे, प्रणाम करेंगे। हम कभी कभी दूर से भी प्रणाम कर लेते हैं, कभी कभी मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं। तो अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि वाकई शिव जी होंगे? हाँ। कैसे? हम लोग तो सिर्फ आज तक शिव जी को या तो किसी पोस्टर में उनका फोटो देखे हैं या तो कहीं शिवलिंग के रूप में देखे हैं। ऐसा कैसे, मतलब कि जिस चीज को हमने देखा नहीं है। कम से कम 40-45 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ जी। जब मैंने शाम को खा पी के अपने घर में सोए जी, सुंदरी मंठ में, वहां शिवलिंग है जी। शिवलिंग तो है, लेकिन शिव का फोटो कहीं नहीं था जी। भगवान शंकर का फोटो जो होता है, जो आकार बना हुआ होता है, जी जी जी, हाथ पैर टांग होता है, त्रिशूल होता है, वो चीज उस मंदिर में नहीं है जी। नहीं है। तो लेकिन हमें रात में सपना में उस मंदिर में घोड़े में सवार मैं देखा। लोग नंदी में देखता है, हमने घोड़े में सवार देखा शिव जी को। अच्छा, सपने में जी। तो हम कैसे नहीं मानेंगे कि हाँ यहाँ भगवान है या नहीं है। कोई कहते हैं कि सपना सपना होता है, अभी वो आया कभी। लेकिन जब हम सपना सपना को कहते हैं कि सपना है, यार सपने को क्या विश्वास करना। कई कई बात ऐसा होता है कि वो सपना कभी कभी सच होता है। सही बात है। हमने हरियाणा पंजाब में रहते हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं, मनसा देवी है। वहाँ हमने बोले, हे माता रानी, पहले सबसे पहले हमें पुत्री दी जी, बेटी देना। हमें बेटी दिया। जब हमने मांगा बेटी तो हमें बेटी मिला, हमने मांगा बेटा तो हमें बेटा मिला। एक नहीं दो बेटा है। ये भी तो हो सकता था बिना मांगे भी आपको शायद पहले बेटी ही होता, हो सकता था। दिलीप जी, आप ये बताइए, क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं क्या? भूत प्रेत को जी, भूत प्रेत को हमने मानते हैं। और कई बार जो है हमें जी, मुझे शरीर में जो है प्रवेश, मेरे शरीर में प्रवेश ही कर गया है। एक मिनट, मतलब कि भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश कर गया? हाँ। जब भी हम ससुराल जाते थे जी, फौसी जी, तो पूरब तरफ शाम के टाइम में जो है जाते थे, पेशाब वसाब करने लिया, लैट्रिन करने लिए। तो वहां से आते आते जो है मेरा सिर में जो है एक साइड जो है इतना लगता था कि कोई खींच रहा पीछे से। अच्छा। जब जब घर आते थे, पिताजी बड़े पापा को जो दिखाते थे, वो कहता असल तेरे को तो चरचर भूत पकड़ रखा है। तो फिर ओझा गुनी अपना तंत्र मंत्र से झाड़ता था, ठीक हो जाते थे हम। अच्छा। दवाई ववाई नहीं भी खाते थे। अच्छा। झाड़ने में ठीक हो जाता था, झाड़ फूक करने में। हाँ। तब हम एक बार शादी का पहली होली था जी, हमने गए ससुराल। आते आते जैसे हाई स्कूल के पास आए, पहुंची का हाई स्कूल जो है, वहां रोड के किनारे 2 आम का पेड़ था। अच्छा। आम का पेड़ था। वहां जब साइकिल के पास, साइकिल से आए, लगा के हरा के कुछ गिरा। अच्छा। पलट के पीछे मोड़ के देखे, हाँ, कुछ नहीं। अच्छा। फिर वहां से जय बजरंगबली करते निकले आए। फिर पुराना चौक होके मुड़ के आए, वहां भी जो है
डर सा लगने लगा। वहां से आते आते जो है जब अपने गांव के पास आए, वहां एगो सिम्मल का पेड़ था। अच्छा। वहां से भी ऐसे लगा कि कितना रेता ऊपर से गिरा, जबकि कम से कम 40-50 फुट खड़ा था पेड़। तो फिर ऐसे सिर करके देखे, साइकिल रोक के, वहां साइकिल भी फंस गया था रेता में। अच्छा। पैडल मारे तो आगे जाए ना, उतर गए। ऊपर देखे तो कुछ नहीं। तब तक वहां से भी जय हनुमान करते गए। फिर बड़का पापा को बोले, कहा कि वहां थोड़ा रहता है, भूत प्रेत रहता है। हमको हम भी बोले कि हाँ हमको वैसे ही लगा, भूते था। अच्छा, अब बताइए, जब ऊपर नीचे देखे कुछ नहीं, हरा के गिरा, क्या गिरा? अब पलट के देखे कुछ नहीं मिला। आपका मन का वहम भी तो हो सकता है, डर भी तो हो सकता है। हो सकता। तो आपके हिसाब से भूत होता कौन है? भूत होता है कि वो जिसका, हमारे हिसाब से जिसका कर्म क्रिया अधूरा रह जाता है या अकाल मृत्यु होता है, उनका होता है, वही होते हैं भूत प्रेत। अच्छा। अकाल मृत्यु वाले जो है वो चलते फिरते रहते हैं। कई बार तो हमने अपने जहाँ हम पंचकुला में रह रहे थे, वहाँ ट्रेन का भी जो है इति में देखा कि हर हफ्ता कहीं न कहीं आत्महत्या होता था। अच्छा। लोग वहाँ का आसपास का लोग बोलते थे कि यहाँ इसमें जो है बहुत भूत प्रेत घूमता है। अच्छा। फलाना पीपल के पेड़ के पास रहता है, दिन भर तो वहां रहता है, रात को जो है चलते फिरते रहता है। जो अकेला पड़ जाता है उनको पकड़ के खींच के जो है पटरी पर ले आता है। एक इंसान के पास तो शरीर भी होता है और आत्मा भी, और भूत होता है या नहीं होता पता नहीं। यदि भूत होता होगा तो उसके पास तो शरीर तो नहीं होता होगा। शरीर नहीं होता, लेकिन डर तो जरूर होता है। जिसके पास शरीर है उनको डर हो गया तो वही भूत है। तो एक शरीर, मतलब जिसके पास शरीर भी है और आत्मा भी है, वो हार जाता है उस चीज से जिसके पास तो शरीर ही नहीं है, वो उसको कैसे पकड़ करके खींचेगा? कहे तो डर ही एक भूत है। बहुत बढ़िया, डर ही एक भूत है। भरा हुआ नदी को हमको तैरने के लिए कहिएगा, अगर लेकिन इस पार में आप खड़े रहिएगा तो मैं तैर के चले जाऊंगा। अगर खाली नदी भी रहेगा ना, जिसमें कि बित्ता भर पानी भी नहीं होगा, उसमें अगर अकेले टपने के लिए कहिएगा तो जैसे लगता है कुत्ते को जो है ना, इधर से कोई हार गया, उधर लगातार छलांग लगा के दौड़ गया, वैसे मैं पा रहा था अपने आप को। मैं डर के कारण मतलब आप में, तो ये भी आप मान सकते कि भूत बोलकर कैसा कोई चीज होता नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का डर है, आपके मन का वहम है। चलिए, जब आप ये चीज को जानते हैं तो फिर भी जो है वहम को हटाने के लिए तांत्रिक चाहिए। चलिए, अगर किसी को अगर भूत पकड़ लिया, उसके मन में भूत सवार हो गया कि हमने फलाना जगह भूत देखे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हकीकत में तो देखे नहीं। काली बिल्ली चलेगी तो ये काली बिल्ली बन के आया था भूत, लेकिन भूत तो हमने देखे नहीं। लेकिन बम हो गया तो वही बम को हटाने के लिए तो तांत्रिक चाहिए। तो समझिए कि ये डर का ही धंधा है। बस ये डर का ही धंधा है। हाँ। दिलीप जी, आप ये बताइए, जैसे मान ले कि आप किसी भगवान को मान रहे हैं, या आप किसी भी ईश्वर को, किसी गुरु को, या किसी देवी देवता को मान रहे हैं, तो ये आप मान रहे हैं। हाँ, ये आपका ये आपका मेरा सोच होना चाहिए। यहाँ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आपको तरीके से लुभा करके, समझा करके, जोर जबरदस्ती डाल करके, या कोई लालच दे करके आपको अपने संस्था में उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो गलत है, वो गलत है। इसलिए गलत है जी, हमारा मान के चलिए हम शिव जी को हम पूजते हैं जी, हमको कोई कहेगा जबरदस्ती राम को पूजिए, ये भी गलत है तो दोनों एक ही, हम भी जानते हैं जी, लेकिन हमारा मन ज्यादातर किस में लगता है? शिव जी में।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हम खाते पीते जब भी जपते हैं, राम राम नहीं जप पाते हैं। एक उदाहरण जी, हम जिसको जप पाते हैं तो वही ना मेरा भगवान होगा। भगवान तो आपके अंदर है। सही बात है। एक भगवान भी है, एक शैतान भी है कि नहीं है? सही बात है। आप अपने अंदर का भगवान तो देखिए ना। मंदिर में जाइए, ऐसी बात नहीं है, मंदिर में भी जो बनाए हैं सबका आस्था है, तो उनको भी ठुकराइए मत। अपने जो दिल में तो आप अपना कर ही रहे हैं। मंदिर में जाइए, आपका दिल करता है जल चढ़ाइए, दिल करता है लार छू के आने के लिए लार छुका जी। तो हम लोग फिर पूजा ही क्यों करते हैं? पंडित हुआ, बावन हुआ या गुरु हुआ, अरे पूजा नहीं करोगे नरक में जाओगे, ये करोगे तो वो हो जाओगे। उसी समझिए डर से या शुरू से मेरा आपका खानदान करते आया है, इसलिए कर लेते। तो दोस्तों आज का जो ये बातचीत रही बहुत अच्छा है। इसमें 2-4 चीज जो है बड़ा मजेदार रहा। एक तो इनकी वो भूत वाली कहानी है ना, कि ऊपर से कुछ गिर जाता था। एक बात, उसके पीछे एक मैसेज जो इन्होंने दिया वो बड़ा गंभीर मैसेज है। इन्होंने ये कहा कि भूत कुछ है नहीं, भूत हमारे अंदर का डर है, हमारे अंदर का एक वहम है, उसी को भूत का नाम दे दिया गया है। और उसी वहम के, उसी डर के का जो इलाज करता है वो ओझा गुनी हो जाता है, ओझा गुनी सोखा हुआ। और इसके पीछे बहुत सारा बिजनेस चल रहा होता है, आज की डेट में चल रहा है। ये मुझे बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी इन्होंने भी ये कहा कि अपने इच्छा से और अपने हिसाब से आप पूजा करें, किसी के दबाव में आकर के आप पूजा ना करें। तो ये बड़ा बेहतर लगा, बहुत बढ़िया लगा। बाकी आप समझदार हैं, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।